हैप्पी रक्षाबंधन डियर व्यूवर्स। आज राखी का दिवस है। भाई बहन के प्यार का ये बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। देखिए, बहन मायके में कभी भी अपने आप को मेहमान नहीं समझती, ना ही वे मेहमान होती है, क्योंकि ससुराल में होते हुए भी एक बहन मन से मायके में ही घूमती रहती है। कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसने स्कूल का समय बीता, कैसे उसने अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने भाई बहनों से कैसे वे झगड़ा किया करती थी, अटकेलियाँ किया करती थी, इसी में ही उसका मन अटका रहता है। हर कोई त्यौहार हो, तीज का त्यौहार हो, लोहड़ी का त्यौहार हो, या राखी के अवसर पर वे अपने मन को वहीं पर घूमता हुआ पाती है। हर वक्त उसी में ही गुम रहती है कि मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में ये है। अपने मायके की बड़ाई करती वो कभी थकती नहीं है। अंतिम सांस तक वे मायके को ही याद करती है, उसी की चिंता करती है। माँ बाप की तबीयत हो या भाई बहनों का हाल चाल पूछना हो, वे बस अपने आप को उसी में अच्छे से व्यतीत करती है। कभी भूलती नहीं है कि मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, या माँ के बारे में पूछना है, या अपने बाप की तबीयत के बारे में पूछना है। बस अच्छे से उसे निभाती है, कुछ नहीं भूलती। हर दिन अपने मायके को याद करती है। भाई को तो बहुत ही याद करती है। अपने बच्चों के साथ हमेशा कहती रहती है, आपके मामा ऐसे हैं, आपके मामा आएंगे। कोई भी चीज़ हो तो बस मामा का नाम अवश्य लेती है। बहन छोटी हो या बड़ी हो, अपने भाई के साथ वो हमेशा एक माँ का रोल प्ले करती है। वे अपने भाई को कभी डांट से पुकारती है तो कभी प्यार से समझाती है उसे, तू ऐसे नहीं ऐसे किया कर। जो उसकी लाइफ के लिए अच्छा होता है उसे समझाने में ही लगी रहती है। चाहे वो कितने ही समय के बाद भाई बहन मिलें, लेकिन उनके मिलने की शुरुआत हमेशा एक प्यारे से झगड़े से ही होती है। क्यों ना वे साल बाद मिलें, क्यों ना 2 साल बाद मिलें, जब भी मिलेंगे तो बस छोटा सा झगड़ा ही करेंगे। तू मेरे पास नहीं आया, मैं तेरे पास नहीं गई, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। बस ऐसे ही उनकी चलती है। राखी का धागा एक सिर्फ धागा ही नहीं है, उसमें एक बहन का निस्वार्थ दुआएं और प्यार होता है, जो कि अपने भाई को बुरी नज़र से बचाता है। ये भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों का प्रेम से सम्मान करें। जहाँ पर बहनों का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ हमेशा ही आती रहती हैं। आजकल के समय में तकरार का समय है, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, कुछ न कुछ मनमुटाव होता ही रहता है। जे आप पर्सनल ना लें, लेकिन आज फिर भी हम अपने रिश्ते को इस समाज में ढांचे में डलकर हम इस रीति रिवाजों को बोझ के लेकर ढोते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे की शादी होती है तो अगर उस लेडी की माँ ना हो तो वे बहुत मायूस रहती है कि आज अगर मेरी माँ होती तो मुझे जे मिलता, मुझे जे मिलता। अब जो मिला है वो शायद कम है, उसे हमेशा ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भाइयों के सिर पर आती है तो वे उससे अधिक करते हैं। भाभी को भी चाहिए और ननद को भी चाहिए कि आपसी रिश्ते प्रेम से रखें, क्योंकि जो मायके में ननद होती है वो ससुराल में भाभी भी होती है। एक दूसरे का सम्मान करें। भाभियों को ननदों का सम्मान करना ही चाहिए और ननदों को भाभियों का सम्मान, क्योंकि जो ससुराल में भाभी है वही बहन को चाहिए कि वे त्यौहार को बिजनेस के रूप में ना लें। हर बहनों को ये बात अवश्य समझनी चाहिए। ये एक भाव का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, निस्वार्थ दुआओं का रिश्ता होता है, जिसमें लेन देन का कोई महत्व नहीं है। जैसे हमारे भगवान से जुड़ते हुए हमारे मन में भावना होती है, भाव होते हैं, जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे भाव हर रोज़ की तरह, हर एक मिनट की तरह एकदम बदल जाते हैं। अगर वैसा ही व्यवहार हमारा अपने भाई से मिलने तक रहे तो हर किसी की राखी जो है मिलने पर हैप्पी रक्षाबंधन हो जाएगा। इसीलिए एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।